कुछ खास स्ट्रोक है उनके पास। इस बार अंकुर के खिलाफ रिवर्स खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, खुद से नाराज है, मगर डॉट बॉल यहाँ करते हुए अंकुर देखिए 2 लगातार चौके, उसके बाद एक छक्का भी जड़ा था उन्होंने। 14 रन बने हैं, जबकि पहला ओवर 6 ओवर का ये मुकाबला है और 6 ओवर में देखना होगा कितने रन बनाने होंगे। यहाँ एक बड़ा टारगेट रखना होगा क्योंकि दोनों टीमें काफी बड़ी है एक बड़े टूर्नामेंट में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जड़ में गेंद की, कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन लेने में भी कामयाब रहे। वाह, काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट सिकंदर भट्टी और उनके साथ प्रथमेश मात्रे के बीच। और देखते देखते पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहला ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई विकेट खोए राजशक्ति रीबड़ा टीम का स्कोर है 16 रन। ये टेनिस क्रिकेट का खेल है और पिछले कुछ सालों से टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है। टेनिस क्रिकेट बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है और आज हम देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर 70-70 स्पोर्ट्स के जरिए इस टूर्नामेंट को जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। और मैदान के ऊपर जितने भी दर्शक हैं उनको मौका है, अगर आप मैदान के अंदर जितने भी दर्शक हैं उनको मौका है, क्योंकि अगर यहाँ से 6 में जो भी दर्शक कैच लेगा उस दर्शक के लिए मौका है जीतने के लिए यहाँ एक ब्रांडेड गॉगल और ब्रांडेड टी शर्ट भी जीतने का। दोनों में से एक जरूर मिलेगा, मगर उसके लिए आपको 70-70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पेज को 70-70 के, और 70-70 यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, एल के स्टार चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। पहले ही ओवर में रन बने हैं 16। गेंदबाजी के लिए विश्वजीत, विश्वजीत ठाकुर, प्रशांत ठाकुर को भी हमने आज देखा। अब विश्वजीत रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी और अजीत मोहिते के हाथ में जाती हुई ये गेंद विकेट कीपर अजीत मोहिते ने पकड़ा कैच और वापस लौटना पड़ा प्रथमेश मात्रे को। पहले गेंद पर विकेट हासिल किया विश्वजीत ने, इनकी रफ्तार इनकी पहचान है। ठाकुर, पहले विकेट का पतन देखिए, पहले ओवर में 16 रन बने थे, अंकुर सिंह के सामने अच्छा स्कोर खड़ा किया था, मगर दूसरे ओवर की शुरुआत विकेट से हुई है। अजीत मोहिते बतौर विकेट कीपर चर्चे इस टूर्नामेंट के। दिलीप बिजवा है बल्लेबाजी के लिए, एमपी इंदौर के खिलाड़ी। इसके पहले हमने देखा महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले, रायगढ़ से बिलोंग करने वाले प्रथमेश थे, वो आउट होने के बाद मैदान के अंदर दिलीप बिजवा। राजशक्ति रिबड़ा काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा था चिखली के अंदर। एल के स्टार राजशक्ति काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा था चिखली के अरनगाम के टूर्नामेंट में। इस बार रफ्तार थी, आते ही पहले गेंद को दिलीप बिजवा, हो एक बड़ा हिट यहां करते हुए सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए, लगा तो 6। इस टूर्नामेंट में दिलीप बिजवा कुछ खास कर रहे हैं। देखिए हर एक मैच में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की है, बड़े स्ट्रोक से की है। और दिलीप बिजवा विश्वजीत ठाकुर जैसे गेंदबाज के ऊपर पहली ही गेंद से टूट पड़े हैं और इस 6 रन से स्कोर ने छलांग ली है। स्कोर आगे जाता हुआ 22 रनों पर। पहली गेंद पर विकेट आई थी, दूसरी गेंद काफी रफ्तार से थोड़ी सी नीचे करना चाहते थे और वहां से ही उस गेंद को उठाया, उड़ाया और 6 रन में बेच दिया। 70-70 गेंदें बहुत कुछ कर रही है। मेडन ओवर भी इस गेंदों से हमने देखा है, इस गेंदों से हाफ सेंचुरी भी देखी है, बड़े बड़े हिट भी देखे हैं, विकेट भी देखे हैं। इस बार फाइनल की दिशा में इस गेंद को खेला, आउटफील्ड फास्ट है और देखते देखते ये गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर, जहां रन मिलेंगे 4।
4 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ। देखिए पहले ओवर में 16 रन बने थे, उसके बाद पहले गेंद पर विकेट आया इस ओवर के, मगर उसके बाद बैक टू बैक 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं। 26 पर पहुंचा है स्कोर। मालूम है यहाँ राज शक्ति रिबड़ा को स्ट्रेंथ जो है अपोजिट टीम की मयूर 11 गोराना की, उसके खिलाफ एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा उन्हें मालूम है, और उसी लिए एक ताबड़तोड़ अंदाज में यहाँ शुरुआत करती हुई राज शक्ति रिबड़ा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग नहीं कर पाए, मगर पॉइंट की दिशा में ये गेंद और 1 रन पूरा किया। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी इसलिए टाइमिंग नहीं हो सका और फुल टॉस गेंद को पढ़ नहीं सके। 1 रन से स्कोर आगे। 27 रन। पहली पारी में एक बड़ा लक्ष्य रखने की कोशिश है। सिकंदर भट्टी सुरेंद्र नगर का सुपरस्टार आज इस टूर्नामेंट में सिकंदर भट्टी, मगर सामने है रफ्तार के सौदागर, रायगढ़ महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले टेनिस क्रिकेट का एक हरफन मौला और एक टॉप ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, इस रफ्तार के जरिए गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, अपर कट किया, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद थे और 1 ही रन से संतुष्ट रहना होगा। 1 रन से स्कोर आगे 28 रनों पर। पहले ओवर में 16 रन बने थे, मगर दूसरे ओवर में भी शुरुआत विकेट से हुई थी, उसके बाद अच्छे स्ट्रोक आए और उसके बाद फिर एक बार कमबैक करने की कोशिश मिस्टर जेपीएल की, यानी विश्वजीत की, दिलीप बिजवा। इस बार फिर एक बार चुक गए और विश्वजीत के रफ्तार ने बीट किया। इसी ओवर में एक बड़ा हिट उनके खिलाफ खेला था, इसी ओवर के पहले गेंद पर विकेट आया था और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी विकेट हासिल किया। ये विश्वजीत ठाकुर है, कमबैक करना जानते हैं। और देखिए दूसरे ओवर यहां खत्म होते होते 2 विकेट भी हासिल किए उन्होंने। 28 पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है। दिलीप बिजवा ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत जरूर की थी, मगर उसके बाद विश्वजीत की एक अच्छी गेंद ने उन्हें वापस लौटा दिया और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कच्छ के कोहिनूर असलम मुटवा। सिकंदर भट्टी, गुजरात के अंदर ये 2 खिलाड़ी भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए नजर आपको आते हैं, सिकंदर भट्टी और असलम। 2 ओवर के बाद 28 रन बने हैं और इस 6 ओवर का ये मुकाबला हमें यहाँ देखने जरूर मिलेगा। गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर के लिए लाया गया है जिग्नेश पटेल, गुजरात का एक बड़ा सितारा। देखना होगा इस मैच में क्या होगा। असलम का साथ देते हुए सिकंदर और असलम मैदान के अंदर, और इस ओवर में गेंदबाजी के लिए जिग्नेश। काफी मात्रा में दर्शकों ने यूट्यूब के जरिए, कल भी काफी व्यूअर्स 70 पर रहे इस टूर्नामेंट में। कल रात तक 4.5 लाख लोगों ने इस मैच को यूट्यूब के जरिए देखा था। आज भी काफी मात्रा में दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिकंदर की बल्लेबाजी की भी एक खासियत है, कुछ अलग अलग स्ट्रोक भी है उनके पास और वही उनकी खासियत भी है। सिकंदर ने इस गेंद को आते ही पहले गेंद को स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में भेज दिया। ओहो क्या एफर्ट से, वाह बेहतरीन, लाजवाब बंटी पटेल। थर्ड अंपायर, तीसरे अंपायर की तरफ ये डिसीजन होगा। प्रयास तो लाजवाब है, देखना होगा ये 6 को रोका है या नहीं, थर्ड अंपायर तय करेंगे। और बंटी पटेल इसी के लिए जाने जाते हैं, काफी बेहतरीन फील्डर भी है। बल्लेबाजी के बलबूते पर बहुत सारे मैच उन्होंने टूर्नामेंट भी जिता दिए, मगर उनकी फील्डिंग भी काफी महत्वपूर्ण रहती है।
और यहां बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा प्रदर्शन वहां फील्डिंग का बंटी द्वारा, और इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे। हर एक रन जरूरी होते हैं क्रिकेट के खेल में। 29 रन, जबकि इस पारी का तीसरा ओवर लेके फिर एक बार जिग्नेश की इस गेंद को अब हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है असलम ने, और ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 6, लगा तो 6, 70-70। एलके स्टार की ये बड़ी प्रतियोगिता, और सिकंदर और असलम ये दो ऐसे खिलाड़ी है, लगभग दोनों की शैली जो है बैटिंग करने की लगभग थोड़ी सी एक जैसी है, और दोनों यहां टूट पड़े हैं। 35 रन, असलम जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं असलम। देखिए आते ही पहले गेंद पर छक्का जड़ दिया है, और बताते हुए असलम आ चुका है। असलम एक तरफ सिकंदर, एक तरफ असलम, एक कच्छ के बड़े सितारे, एक सुरेंद्र नगर के, मगर उनके सामने है सूरत का एक बड़ा सितारा। गुजरात के ये तीनों बड़े सितारे आमने सामने। या थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद की थी, आगे भी की थी, रनआउट की संभावना, और आउट होकर वापस लौटना होगा असलम को। और ये डिसीजन भी तीसरे अंपायर की तरफ। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। OUT आउट। एमन बनियाल साहब हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी, और धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के ओनर भी। एसपीजे कप दिल्ली में एक बड़ी लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता भी उनके द्वारा हो चुकी है, और हमारे बीच उनका आगमन भी हो चुका है। आशफाक रबाड़ा मैदान के अंदर जैसे ही असलम टूट पड़े थे मैदान पर जाने के बाद, और उसके बाद अगर देखा जाए तो रनआउट के रूप में उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस टीम की समस्या रही है, पिछले 2 मैच में भी बड़े बड़े विकेट उन्होंने रनआउट के रूप में दिए, सिकंदर भट्टी और उसके बाद शाकिर भी, और इस मैच में अगर देखा जाए तो असलम। जिग्नेश इस बार भी फ्लाइट दी, गति थोड़ी सी धीमी रखी थी और इसीलिए टाइमिंग नहीं कर सके। सिकंदर पहले ही मन बना लिया था थोड़ा झुककर, और गेंद को खेलना है स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में, और गति के कारण बीट हो गए। धीमी गति थी और एक डॉट बॉल। देखिए बड़ा हिट आने के बाद कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ जिग्नेश, और काफी तजुर्बा है इसी के। इस बार भी स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, वहां बंटी थे। बंटी है या सुपरमैन है? बंटी अशरफ, इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया फील्डिंग में। बंटी पटेल ने, अशरफ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में। जगत ने अच्छा प्रदर्शन फील्डिंग में किया है, फरदीन काजी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिग्नेश, आशफाक रबाड़ा, ये एक उभरता सितारा टेनिस क्रिकेट विश्व का, सोमनाथ का, सौराष्ट्र का आशफाक, मगर सामने है जिनके पास काफी अच्छा तजुर्बा है, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, और खास करके प्रीमियर लीग जो होते हैं काफी बड़े पैमाने पर खेल भी लेते हैं। उनका नाम है जिग्नेश पटेल। इस बार देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला ऑन साइड में और एक रन पूरा किया। एक बड़ा हिट आया, मगर उसके बाद अच्छा कमबैक भी रहा। देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद रन बने हैं
37 रन बन चुके हैं 6 ओवर का ये मुकाबला यहाँ हमें देखने मिल रहा है। राजशक्ति रिबड़ा बैटिंग कर रही है और मयूर 11 गोराना गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया और जिन्हें कुछ दिन पहले ही दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया था। ऐसे पूरे भारत नहीं तो टेनिस क्रिकेट विश्व में जिनकी आवाज की दुनिया और जिनकी आवाज की सभी दीवाने हैं, ऐसे हरीश पांड्या सर। धन्यवाद आपका। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलके स्टार प्रेजेंट्स 70-70 धमाका राजकोट बिग बैश 2023। आखिरी मुकाबला, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला ही कहा जाएगा। इसकी विजेता टीम बालाजी 11 से दूसरे सेमीफाइनल में खेलेगी। पहले सेमीफाइनल में सीएसके धमाका नई दिल्ली, इनका मुकाबला होने जा रहा है श्री दुर्गा 11 से। और दोनों कैप्टन इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए तैयार रहे। बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर राजशक्ति रिबड़ा टीम। नए ओवर की शुरुआत, फुल टॉस बॉल और अशफाक रबाड़ा ने इसको हवाई मार्ग पर भेज दिया वायु सेवन करने के लिए। जन्नाटेदार 6 विश्वजीत ठाकुर के सामने। फुल टॉस गेंद थी और उसका फायदा यहां उठाते हुए मिड विकेट की दिशा में हवाई यात्रा में भेज दिया इस गेंद को। 6 रन पूरे किए यहां अशफाक रबाड़े ने। देखिए गेंदबाजी सर, कल जब उन्होंने पहली मैच में गेंदबाजी के लिए जब आए थे सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। बल्लेबाजी में भी जब भी उनको मौका मिला है और काफी प्रभावित किया है इस खिलाड़ी में। फुल टॉस बॉल थी और अशफाक रबाड़ा ने स्वागत किया और ये 6 के जरिए स्कोर को अब पहुंचा दिया है 43 पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। राजशक्ति रिबड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई पिछले मैच में दर्शन मयूर गोराना को उन्होंने पराजित किया और अब मयूर 11 गोराना के सामने। इस बार बेहतर बॉल थी विश्वजीत ठाकुर की। ये गेंद तेज थी, थोड़ी नीची भी रही। विविधता भरी गेंदबाजी उनसे अपेक्षित है। इस प्रतियोगिता में विश्वजीत ठाकुर के सामने विपक्षी टीमों ने जबरदस्त हल्ला बोला है, ये भी एक कड़वा सच रहेगा। वाइड बॉल अंपायर सतीश कुरूप द्वारा विश्वजीत ठाकुर की लय कुछ हद तक बिगड़ती हुई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 44 फॉर 3। चौथा ओवर चलता हुआ 6 ओवर का ये मुकाबला है। इसके बाद 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। एक्सप्रेस बॉल, बिल्कुल ये बॉल चाहिए विश्वजीत ठाकुर को। स्पीड के जरिए, स्पीड, मोर स्पीड, ओनली स्पीड, ये विश्वजीत ठाकुर है। गति, गति के जरिए प्रगति। और हाईवे एंड से विश्वजीत ठाकुर, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका। शिकार के लिए निकले हुए शेर की तरह बहुत ही स्मूथ बॉलिंग रनअप और एक्शन। सामने है अशफाक रबाड़ा। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का वहां पर प्रयास था, बॉल चली गई वाइडिश मिड विकेट पर। बंटी के पास 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हेलो सर, अच्छा कमबैक किया है। एक बड़ा हिट आया था, उसके बाद प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पर वापस लौट आए हैं और शरीर से थोड़ा सा दूर गेंद रख रहे हैं और रफ्तार भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रहे हैं विश्वजीत ठाकुर के सामने इस वक्त बैटर है सिकंदर भाटी। और ये देखिए है भाटी, और यहां पर ये स्विच हिट का शॉट और ये लगा गगनचुंबी छक्का। लगा तो 6। बिल्कुल राजस्थान में दाल के साथ बाटी और महाराष्ट्र में उपमा के साथ सांबर की वाटी, और यहां पर सिकंदर भाटी।
युद्ध और लड़ाई के लिए हल्दी घाटी और मैदान की लड़ाई के लिए सिकंदर भाटी। इस बार बॉल स्टंप पर आती हुई बॉटम एंड से खेलते हुए खेला, 1 रन यहां पूरा किया। चंद्रकांत जी, कभी कभी ऐसे होता है कि एक आध मैच में आप अच्छा नहीं खेलते तो रनों की भूख आपकी बढ़ जाती है और उसमें जब विजय आता है तो और स्वाद मीठा होता है। आपको लग रहा है कि पिछले मैच में जिस तरह असलम मुटवा ने खेला, अब यहां पर जिम्मेदारी के साथ वो खेल रहे हैं इस वक्त और स्कोर को पहुंचा दिया है 52 रनों पर 52। सर पिछले मैच में रनआउट हुए थे, नाराज रहेंगे, मगर इस मैच में कुछ रणनीति के तहत बल्लेबाजी कर रहे। देखिए रिवर्स स्ट्रोक भी अच्छा खेल रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है स्क्वायर लेग की दिशा में जो बैठक स्ट्रोक रहता है वो भी काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं और सिकंदर प्रभावित करते हुए इस मैच में हमें नजर आए। असलम ने काफ़ी प्रभावित किया, इस टीम में अगर देखा जाए तो अशफाक ने भी काफ़ी प्रभावित किया है सर। जी हाँ, सिकंदर भाटी हरण गांव में उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स 70-70 धमाका बिग बैश में नया ओवर करते हुए जिग्नेश पटेल और जिग्नेश के सामने अब तैयार होते हुए सिकंदर भाटी। 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार बैठक शॉट लेने का प्रयास था, जिग्नेश पटेल अच्छे से पहचान चुके थे। वाइड और फुल बॉल रखी थी स्टंप के थोड़ा सा दाईं ओर और सिकंदर भाटी वहां पर खेल नहीं पाए, बिना कोई रन के खत्म होती हुई गेंद। एक और बढ़िया गेंद, शायद कैच छूटा है वहां पर। अजीत मोहिते थोड़ा अपने आप से नाराज हैं, अपने दस्तानों को झटकते हुए एक मौका वहां निकल गया और रन पूरा करते हुए भाटी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। दोनों खिलाड़ी है एक दूसरे के खिलाफ बहुत बार क्रिकेट खेल चुके हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ जानते हैं और उसी के तहत यहाँ गेंदबाजी हो रही है जिग्नेश द्वारा। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ताकत से ताकत। अगर आपका बल स्थान कुछ है तो मैं आपके बल स्थान जो है, शक्ति स्थान जो है आपके, उसकी मैं नाकाबंदी करूंगा। ये जिग्नेश ने वहां पर बताने का प्रयास किया। गति परिवर्तन था और इस बार रबड़ अभी कहां मानने वाले थे। 1 रन लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 पर पहुंचा, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर। सिकंदर भाटी इस वक्त एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। उनके स्कोर की तरफ अगर हम नजर डालें तो 27 रनों पर खेल रहे सिकंदर भाटी। वाइड बॉल देते हुए अंपायर इम्तियाज पठान। 55 और 3 सिकंदर भाटी बहुत बहादुरी भरी पारी खेल रहे, 14 गेंदों में 27 पर। और इस बार ठोक डाला, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा नहीं, बिस्सा। बाजू के प्लॉट में जाती हुई गेंद। ये जो डर, ये जो दर्द, ये जो गम है तेरे अंदर है। ये जो डर, ये जो दर्द, ये जो गम है तेरे अंदर है। एक बार खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, सिकंदर तू भी एक सिकंदर है। क्या बात है, सिकंदर। और ये मुकद्दर का सिकंदर नहीं है, ये मेहनत का सिकंदर है। ओहो, क्या ऑथोरिटी वाला ये शॉट था। कब आई कब गई, टच एंड गो 6, फ्लैट 6 लगा तो 6। जगह बनाकर खेले और जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ अच्छी गेंद शुरू में की थी, उसके बाद एक वाइट बॉल आई, उसके बाद कुछ अलग करने गए वाइट बॉल के बाद और वो उस गेंद को पिक किया, 6 में भेजा। उसके बाद फिर एक बार कुछ अलग करने की कोशिश थी और वो भी पढ़ लिया सिकंदर ने। इस गेंद को फाइनल की दिशा में खेला, बेहतरीन सिकंदर। और यहां पर एक आसान कैच, सफलता मिलती हुई जिग्नेश पटेल को। लेकिन सिकंदर भाटी जो पारी उन्होंने आज खेली है 39 रनों की, याद रखी जाएगी। पिछले मैच में असलम मुटवा और ये मैच में सिकंदर भाटी। और
आउट होकर वापस लौटते हुए कॉट बाय विश्वजीत ठाकुर ऑफ द बॉलिंग ऑफ जिग्नेश पटेल, चौथे विकेट का पतन। और अब आ चुके जोगीराज, नहीं मेरे ख्याल से शाकिर काकू। चंबल के डाकू भी राह देख रहे हैं कि काकू कब आता है, क्योंकि हम क्या लूटते हैं, हमारे से ज्यादा तो काकू लूटता है। लेकिन क्या काकू लूटेगा? यहां पर अब बहुत बढ़िया ओवर पूरा करते हुए जिग्नेश पटेल, और अब पारी का आखिरी ओवर जयवीर पानकुट्टा इनको दी गई है। जयवीर पानकुट्टा ने पहले दोनों मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, विकेटें ली है, और इस वक्त अशफाक रबाड़ा और शाकिर काकू दोनों एक साथ। अशफाक रबाड़ा लेफ्टी लिटिल मास्टर, (67) for the loss of 4 wickets। ये ओवर निर्णायक है क्योंकि ये पारी का अंतिम ओवर है। इस मैच को जीतने वाली टीम बालाजी 11 से दूसरा सेमीफाइनल। चंद्रकांत, आखिरी ओवर के कितने रन आप पकड़ेंगे? 13 भी बनते हैं तो 80 का टारगेट, 80 हो सकते हैं। 80 तो चाहिए। अस्सी का मैजिक नंबर अचीव करने के लिए अशफाक रबाड़ा तैयार। सामना करेंगे जयवीर पनकुट्टा हाईवे एंड से। फुल टॉस बॉल जयवीर का, और यहां पर कड़क शॉट, सड़क पे कड़क जिया गया, धड़क धड़क धड़क। छोटा बम बड़ा धमाका। बहुत जबरदस्त शॉट अशफाक रबाड़ा का, और ये 6 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 पर पहुंचा। 73 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अशफाक रबाड़ा की तारीफ करनी होगी। विश्वजीत ठाकुर, जयवीर पनकुट्टा जैसे बड़े गेंदबाजों के सामने, अंकुर सिंह के सामने मोर्चा खोलते हुए, और यही सबसे बड़ी बात है, भुला के डर, कुछ अलग कर, और जो अलग करते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है। रबाड़ा बल्ले को स्वाइप करते हुए गैप में खेला, और बॉल जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए सजीला और भव्य चौका। स्कोर 77। क्या स्ट्रोक खेला था चंद्रकांत जी? बेहतरीन पावरफुल स्ट्रोक थे, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी कुछ खास है सर। आने वाले समय में पूरे भारत के टेनिस में ये खिलाड़ी राज कर सकता है। इसी तरह से परफॉर्मेंस उसका रहा। तलाला एक्सप्रेस, हमारे मयंक भाई भी थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम मयंक, व्हाट अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। लखन भाई के मिशन को पूरा करने वाला मयंक। इस बार खिला रबाड़ा ने, देखिए अपनी ऊंचाई को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं होने दिया। आप सोचिए सुनील गावस्कर जब गार्नर, मार्शल, होल्डिंग, क्रॉफ्ट, डेनियल, होल्डर को खेलते थे, आई मीन उस तरह का यहां पर प्रदर्शन। ये अलग बात है कि ये लेफ्टी खिलाड़ी है। विध्वंसक, विस्फोटक पारी, और अब आ चुके हैं काकू। सारा सूरत मुझे काकू के नाम से जानता है। एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट यहां पर मयूर 11 गोराना और राजशक्ति रिबड़ा के बीच में। मालदेव भाई की टीम है एक तरफ, और एक तरफ हमारे शक्ति सिंह जी की। और अब काकू ने यहां पर लंबा 6 मार दिया। चंद्रकांत क्या कहेंगे? पहले 2 मैचेस में काकू जलवा नहीं दिखा पाए, लेकिन ये शॉट के बारे में क्या कहेंगे? एक बड़ा स्ट्रोक, बड़ा खिलाड़ी है, और देखिए क्या किस तरह से स्ट्रोक को खेला था आसानी से। जिस ईंट पे स्ट्रोक नहीं जा रहे थे उस ईंट पर बहुत लंबा स्ट्रोक खेला उन्होंने। सारा शहर मुझे काकू के नाम से जानता है। चौरासी रन बने, और ये हो गया 90। नहीं, वहां पर एक कैच लेते हुए सागर अली
और सागर अली जिसके सामने काकू की नहीं चली और एक आसान कैच बाउंड्री लाइन पर स्थिर होकर लिया, लेकिन काकू डेफिनेटली टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाकर आए। छोटी पारी, लेकिन एक बॉल अभी भी बाकी है। और अब आ चुके जोगीराज राणा। चंद्रकांत जी, जोगीराज लास्ट मैच में जो खेला था उन्होंने फिनिश करते हुए, यहां अगर एक 6 आता है तो स्कोर 90 एंड दैट्स अ गुड स्कोर। अच्छा टारगेट, मतलब मयूर 11 गोराना में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, मगर एक 90 अगर बनते तो अच्छा टोटल बन सकता है सर। ह्यूज टोटल, मैमॉथ अंग्रेजी में कहा जाता है, उस तरह का टोटल रहेगा। जयवीर पानकुट्टा के सामने अब तैयार जोगीराज। और अब जोगीराज ने हरकत ली है, सागर अली गेंद के नीचे आने का प्रयास, वहां पर अंकुर सिंह। और अंकुर सिंह भी एक उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षकों में गिने जाते हैं। चंद्रकांत जी, हमने देखा है कि बंटी पटेल, अशरफ खान, लेकिन अंकुर सिंह की जो कमिटमेंट है ये भी नजरअंदाज नहीं की जाएगी। आइए अगले टॉस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टॉस ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल, सीएसके धमाका नई दिल्ली बनाम श्री दुर्गा 11। और ये मैच के टॉस के लिए मैं राजबा परमार इनसे प्रार्थना करूंगा। अबे आओ राजबा, आओ राजबा। ये दोनों टीमों के कैप्टन आ जाए हमारे साथ। हेलो, कामरान खान श्री दुर्गा 11 और सरोज प्रमाणिक सीएसके का दिल्ली, ये दो कैप्टन आ जाए प्लीज। ये मैच का टॉस करेंगे एलके स्टार के ओनर, जो स्वयं सुपरस्टार है लेकिन बहुत जमीन पर रहते हैं, हेमंत भाई के बहुत पुराने दोस्त हैं। तो शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुजरात के सौराष्ट्र स्थित राजकोट नगरी के ग्रीनफील्ड क्रिकेट मैदान पर, जहां पर आप देख रहे हैं एलके स्टार प्रेजेंट 70-70 धमाका राजकोट बिग बैश 2023। पहले सेमीफाइनल का टॉस सीएसके धमाका नई दिल्ली और श्री दुर्गा 11, ये दो टीमों के बीच में सरोज प्रमाणिक आ चुके हैं। दूसरी ओर मैं गुजारिश करूंगा कामरान खान टॉस के लिए यहां पर मुखातिब हो। हेमंत बनियाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तारिफ सैयद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले साल दिल्ली से जो धमाकों की शुरुआत हुई, राज्य में हर राज्य में जाने का प्रयास क्रिकेट को, और खुशखबरी आई जाएगी कुछ समय में। आइए, कामरान खान टॉस के लिए आपके विपक्षी टीम के कैप्टन आ चुके हैं। हाँ हाँ, आइए आइए, हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। लेकिन जब तक कैप्टन आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता चलूं एलके स्टार, ये लखन भाई की पहचान है। गॉगल्स की दुनिया का बेताज बादशाह लखन भाई सोनैया, और एक तरफ धमाका शिपिंग लाइन के बाहुबली हेमंत बनियाल, एसपीजे कार्गो प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पहले सेमीफाइनल के टॉस
आइए लखन। तो पहला सेमीफाइनल ये 8 ओवर का रहेगा। पहला सेमीफाइनल 8 ओवर का रहेगा। ये पहले टॉस कर लेते लखन भाई। आइए लखन भाई, साथ में दोनों कैप्टन है। लखन भाई को आवाज लगाते समय मुझे भी खुशी हो रही है। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। और 1-2 का 4 और 4-2 का 1, माय नेम इज लखन। आइए लखन भाई, आपके हाथों ये टॉस होगा। कामरान खान का कॉल। धमाका इज द कॉल एंड धमाका इट इज। थैंक यू लखन भाई। कामरान भाई, सबसे पहले तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरह टीम की अचीवमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी 4 टीम में आपका नाम शुमार हो चुका है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सेमीफाइनल में जा रहे हैं और सामने वाली टीम बहुत ही बैलेंस है और हमारी टीम भी अब तक जो 2 मैचेस हम लोगों ने खेला है काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है जी। तो क्या डिसीजन रहेगा आपका? बैटिंग करेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि इससे पहले भी 2 मैचेस हम लोग ने बैटिंग किया है और डिफेंड अच्छा हम लोग कर रहे हैं, तो बैटिंग करेंगे सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सरोज अब 2 कदम दूर है 5 लाख रुपए और विनर ट्रॉफी। आप किस तरह से देख रहे हैं? जब आप कोलकाता से चले थे, एक मिशन होगा आपके मन में कि यस, दुर्गा पूजा के पहले मुझे ये बड़ा टूर्नामेंट। तो टीम के साथ आपने क्या बात की है ये सेमीफाइनल के पहले? एज अ माय ओपिनियन मुझे लगता है ये टूर्नामेंट हम लोग चैंपियन होंगे। और देखता हुआ अभी सेमीफाइनल में 8 ओवर का मैच है। हम लोग डिसीजन लिए थे कि हम लोग फील्डिंग करेंगे, और तो ओपनिंग जो अपोजिट साइड हो हम लोग को फील्डिंग ही दिया, तो कोशिश करेंगे कम रन में रखने का और वो चेस करें। थैंक यू सो मच। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, श्री दुर्गा 11 के कैप्टन कामरान खान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे और पहले गेंदबाजी करेगी सीएसके धमाका नई दिल्ली। आइए सीधा चलते हैं कॉम्बॉक्स में चंद्रकांत शेटे के पास। धन्यवाद। शुक्रिया सर। दूसरी पारी की शुरुआत यहाँ हो रही है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। थॉमस डायस दहिसर मुंबई और उनका साथ देने के लिए वेस्ट बंगाल क्रिकेट का और एक बड़ा सितारा सागर अली मैदान के अंदर, मगर उन्हें रोकने के लिए राजू पाल्टी, राजस्थान क्रिकेट का और एक बड़ा गेंदबाज। गेंदबाजी के लिए राजू पाल्टी 85 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। 85 रनों का पीछा करते वक्त थॉमस डायस आज बल्लेबाजी करनी होगी। और दूसरी तरफ अच्छा स्कोर तो हुआ है, मगर गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी राजशक्ति रिबड़ा के लिए। सामने है मयूर 11 गोराना बनाम राजशक्ति रिबड़ा के बीच का यह मुकाबला। दूसरे पारी की शुरुआत। पहली गेंद रिवर्स के जरिए थॉमस के बल्ले से आते हुए ये 4 रन। बहुत जबरदस्त शुरुआत यहां पर थॉमस डायस की। और इस मैच में देखिए उनको ओपनिंग बैटर के रूप में भेजा गया है सागर अली के साथ। एक अलग कॉम्बिनेशन। देखिए सर, अगर पावर प्ले में पहले 2 ओवर में 30-35 रन अगर बनते हैं तो मैच बन सकता है, और वही कोशिश शायद यहाँ रहेगी। और दूसरी तरफ शाकिर, इनकी कोशिश यही रहेगी कि पावर प्ले के अंदर 20-25 तक रोका जाए और 2-3 अगर विकेट लिए जाए तो इस मैच पर पकड़ बना सकते हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। 6 ओवर का मुकाबला, एलके स्टार धमाका बिग बैश। इस बार कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, फील्डिंग अच्छी थी और रन लेने की कोशिश जरूर यहां हुई थी, मगर फिर एक बार वापस भेजा थॉमस ने सागर अली को। दिलीप बिजवा थे वहां, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। चंद्रकांत जी, एक और ताज्जुब की बात है, दिलीप बिजवा जैसे ऑलराउंडर ने इस टूर्नामेंट में एक भी ओवर अब तक नहीं किया है। वेरी सरप्राइजिंग। गेंदबाजी की स्ट्रेंथ भी इस टीम के पास अच्छी है सर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर अपने बाहु फैलाते हुए 1 रन जरूर मिलेगा वहां।
देखना होगा। राजू पाल्टी ने भी अच्छी गेंदबाजी इस मैच में की है, इस टूर्नामेंट में की है। सिब्बान ने अच्छी गेंदबाजी की है, रबाड़ा है, दिबाकर है, 4 गेंदबाज जो रहे इस टीम में। इस बार सामने की दिशा में हवाई यात्रा के लिए निकली, मगर खिलाड़ी गेंद के नीचे है और पकड़े गए। सिकंदर भट्टी थे वहां और थॉमस, जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, मगर उसके बाद एक बेहतरीन गेंद थी और दायरे के ऊपर से खेलने की कोशिश नाकामयाब रही और विकेट आया है थॉमस का। बहुत अच्छे अनुमान के साथ अपने पीछे की ओर जाते हुए डगआउट की तरफ ये कैच को अंजाम लिया। राजशक्ति रिबड़ा टीम को मिलती हुई पहली सफलता। थॉमस डैश कॉट सिकंदर भाटी ऑफ द बॉलिंग ऑफ राजू पालड़ी। आइए शौकत भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। शौकत भाई सौराष्ट्र के अंपायर हैं और आपका स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। नए बैटर है पीकू पॉल। पीकू पॉल, इसके पहले पीकू जल्दी आउट हुए थे दिबाकर के सामने। लेकिन अब एक बार फिर से देखें ये जो मैच बन रहा है, सागर अली और पीकू पॉल दोनों पश्चिम बंगाल के बल्लेबाज हैं और दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि यहां से टीम को एक अच्छा स्कोर दे। अभी भी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। अजीत मोहिते से लेके अगर हम देखें, विश्वजीत ठाकुर, अंकुर सिंह स्वयं बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। वेरी स्ट्रांग डेप्थ इन द बैटिंग। पीकू पहली गेंद पर पॉइंट की दिशा में पकड़े गए और एक विकेट का पतन। राजू पाल्डी पहली ओवर में 2 विकेट हासिल कर दिए। सर देखिए, दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे, थोड़ी सी दूरी से खेला इस गेंद को, मगर टाइमिंग नहीं कर पाए और पहली ओवर में और एक झटका लगता हुआ। क्या ये जोखिम लेना लाजमी था? ये एक सवाल अपने आप को पूछना होगा पीकू पॉल को। लेकिन राजू पालड़ी की तारीफ करनी होगी। ड्राई फ्रूट में काजू और पालड़ी का राजू, दोनों का जवाब नहीं, दोनों कीमती है। और यहां पर दूसरे विकेट का पतन, पीकू पॉल आउट होते हुए और नए बैटर है अजीत मोहिते। मैच खत्म नहीं हुआ, बड़े बड़े बल्लेबाज इस टीम के पास भी है, मगर 85 रनों का पीछा करते वक्त शुरुआत तो अच्छी रही थी, चौके के साथ शुरुआत हुई थी, मगर उसके बाद विकेट आ चुके हैं। बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब रहे राजू पाल्डी। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज स्ट्राइक पर हमें नजर आ रहे हैं। अजीत मोहिते नॉन स्ट्राइक पर है, वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी। विकेट कीपर है गुजरात से। देखिए, ऐसे अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं और माध्यम है एलके स्टार लखन मैया। विविधता में एकता भारत की पहचान है और जो विविधता में एकता भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन शैली में मिलती है, तो वो क्रिकेट में भी देखने को मिलती है। अजीत मोहिते काफी रफ्तार देखने मिली, ऑप्शन के बाहर फुलर लेंथ की गेंद वाइट बॉल करार दी। अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ ये डिसीजन आता हुआ। तो रेफरल लिया गया है बॉलिंग साइड द्वारा और राजू पालड़ी यहां पर बहुत अच्छी शुरुआत कर देते हुए 2 विकेटें ली है। और चंद्रकांत जी, एक चीज आप गौर करेंगे इस टूर्नामेंट में, पावर प्ले में जहां बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को तार तार किया है, वहीं पर कई ऐसे मुकाबले जिसमें पावर प्ले के 2 ओवर में हमने 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट गिरते हुए भी देखे हैं। 70-70 का जो बॉल है ये बड़ा चंचल है। ये आपका साथ तभी देगा जब आप उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर। जरूर दोनों को सफलता हासिल हुई, मगर पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा रन अगर किसी टीम ने बनाए हैं तो हैरी 11 2 ओवर में 42 रन बनाए थे। जी हाँ, हैरी की वो बल्लेबाजी को हम भूल नहीं सकते। फेयर डिलीवरी, वाकई में फेयर बॉल है, फेयर डिलीवरी। गेम कंटिन्यूज। अजू
अजीत के लिए गेंद, बल्ले का किनारा, गेंद पीछे जाती हुई रन लेने की संभावना नहीं है और अच्छे ओवर की समाप्ति यहाँ हो चुकी है। देखिए क्या ओवर रहा है, सिर्फ रन बने हैं यहाँ 5। बहुत अच्छी बॉलिंग राजू पालड़ी द्वारा। पिछले 2 मैच से अगर आप देखें चंद्रकांत सिब्बान शेख की जगह पर राजू पालड़ी से बॉलिंग की शुरुआत करा रहे हैं कैप्टन शाकिर काकू। एक प्लान है उनका और राजू पालड़ी लगातार कमेंट्री बॉक्स वाले एंड से बॉलिंग कर रहे हैं और सिब्बान शेख लगातार हाईवे एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, मैच नंबर 4, मतलब एक प्लान डेफिनेटली है यहाँ पर कप्तान शाकिर काकू के दिमाग में। और नए ओवर की शुरुआत अब दूर वाले छोर से हाईवे एंड। सिब्बान गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके सिब्बान पिछले मैच में भी 3 विकेट हासिल किए थे सिब्बान ने। एक तजुर्बेकार गेंदबाज महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के गेंदबाजी के लिए सिब्बान शेख। सामने सागर अली को आज दिखाना होगा, एक मौका है बड़े लेवल पर का क्रिकेट में खुद को फिर एक बार साबित करने का मौका है। उनका साथ देने के लिए मैच विनर अजीत भी है मैदान के अंदर। ओहो, सिब्बान की ये गेंद टपा खाने के बाद एंगल बनाकर बाहर जाती हुई डॉट बॉल। पहले से मन बना लिया था कि मैं लेफ्टी बैटर के लिए राउंड द विकेट आऊंगा और एक प्लान के तहत अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खिलाया। उस गेंद को विकेटों के पीछे काकू ने अपने हाथों में कैद किया। इस बार फिर एक बार लेन पर आए, देखिए परेशान कर रहे हैं लेन के यहाँ कर बाहर की तरफ काट भी रहे गेंद को और सागर अली के खिलाफ सिब्बान शेख के पास जो तजुर्बा है, सागर अली के शरीर के मूवमेंट को अच्छा पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वजह भी है कि दूसरी गेंद जो उन्होंने की वो पहली गेंद से और 10 गुना बेहतर रही। और इस बार सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, खाली क्षेत्र था, पावर प्ले का फायदा उठाया, मिड ऑन के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए सागर अली भी अपने आने का अंदेशा दे चुके हैं। 2 गेंदों पर उन्होंने इज्जत दी लेकिन तीसरी गेंद खराब आई और हॉरिजॉन्टल बैट शॉट और वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये शानदार चौका। सिब्बान की ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर थी और यहाँ व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। पहले 2 गेंदें डॉट आई थी, उसके बाद एक चौका, उसके बाद व्हाइट बॉल। स्कोर यहाँ 1 रन से आगे, 10 रन पर है स्कोर। 85 रनों का पीछा करना है, बड़ा लक्ष्य जरूर है मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए। इस बार फुल टॉस, अच्छा टाइम नहीं कर सके सागर अली और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। ये क्रिकेट है। जी हाँ, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदें जब होती है तो उसको एक देखने का अलग मजा है। सिब्बान शेख अच्छी तरह जानते हैं सागर अली के स्ट्रोक प्ले की रेंज को और इसलिए एक बेहतरीन गेंद कर दी। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार व्हाइट बॉल। जी हाँ, अब ये यहाँ पर गलती करते हुए सिब्बान लाइन और लेंथ पर सातत्यता जरूरी थी। राजकोट की गेंद जो थी वो कणकोट चली गई। ओहो, इस बार स्लॉट में थी और इसे भेज दिया सामने के प्लॉट में और क्या कैच पकड़ा है दर्शक ने, वाह बेहतरीन। अगर आपने 70 सब्सक्राइब और YouTube और इंस्टा सब्सक्राइब किया हो LK स्टार तो आप जीत सकते हैं एक ब्रांडेड गॉगल और टी-शर्ट भी। जी हाँ, कली कली गली राह चली जियो रे सागर अली ने जो स्ट्रोक खेला और ये 6 ने वहां पर एक प्रेशर जो है ऑपोजिशन टीम पर डाल दिया है। और जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बैटिंग की है, छोटी छोटी पारियां, और टीम मैनेजमेंट उनकी मशकूर रहेंगी कि उन्होंने अपनी सेवाएं मयूर 11 गोराना को दी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर। सर दर्शक ने काफी अच्छा कैच लिया, मुंबई के लैंग्वेज में अगर कहना चाहेंगे तो बल काटला। बहुत सुपर कैच और थोड़ा आपको भी फील्डिंग प्रैक्टिस मिल जाती है। ऐसे आपने 2 दिन में 3-4 कैच लिए तो हो सकता है किसी टीम में आप अगले साल खेल भी सकते हैं।
आपको भी फोन आएगा आमच्यातून खेळशील का? सागर, या कोशिश जारी है सागर की। पहले कुछ गेंदें बिंदी आई थी, उसके बाद बड़े बड़े हिट लगाने भी शुरू किए हैं, इसको रन बने हैं। जबकि इस पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ 17 रन। सागर अली, इस बार भी सागर के बल्ले से एक बड़ा हिट लगा तो 6। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, जैसे टप्पा खाया सिब्बान के सामने सागर अली ने बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया। इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क वाला शॉट हमारे ठीक कैमरामैन के मचान के सामने गेंद गिरती हुई, और इसकी बदौलत मयूर 11 गोराना की स्थिति अब मजबूत होती हुई। पावर प्ले के 2 ओवर के बाद स्कोर है 23 रन। पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 18। सागर अली, जिसकी बल्लेबाजी मानो बंदूक की गोली, उसका नाम है सागर अली। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब यहां से सेमीफाइनल में प्रवेश करने का दरवाजा बंद है। जो खुलने जा रहा है, दरवाजे खटखटाता हुआ सागर अली। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, सुप्रीमो का वो मैन ऑफ द मैच जो उन्होंने जीता था, आज भी हम भूले नहीं है जो अंदाज में उनकी बैटिंग रही थी। और राजकोट की सरजमीन पर देखिए चंद्रकांत जी, जब नए मैदान, नए राज्य, नए शहर में आप जाते हैं तो आपके ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कामयाबी हासिल करने की। सागर अली पहले 2 मुकाबलों में उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन ये मुकाबले में उन्होंने जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी के साथ एक परिपक्वता देखने को मिल रही है। और वो यहाँ से अगर लंबी पारी खेल गए तो मेरे ख्याल से ये स्कोर चेज भी हो सकता है। क्योंकि उनका साथ देने के लिए मैदान के अंदर अजीत मोहिते, उनके अगर दोनों शोर से बड़े बड़े स्ट्रोक आएंगे तो ये मैच बन सकता है। और गेंदबाजी के लिए राजू पांड्या को फिर एक बार लाया गया है। ये ओवर भी काफी महत्वपूर्ण होगा सर। 2 ओवर के बाद रन बने 23। 85 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। मयूर 11 गोराना के लिए एलके स्टार प्रेजेंट धमाका बिग बैश 70-70। राजू पांड्या, अजीत मोहिते के लिए सागर के बल्ले से एक बड़े बड़े स्ट्रोक आना शुरू हुए हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए एक मैच विनर के रूप में जिस खिलाड़ी को जाना जाता है, अजीत की बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक, शॉट फाइनल की दिशा में, बाल बच गए सागर अली। डायरेक्ट हिट अगर शायद हो जाता तो आउट भी हो सकते थे, मगर 1 रन जरूर मिलेगा। अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, चौका बचाया सबसे पहले तो, और फिर स्टंप का निशाना साधा था और एक हल्का फुल्का सा थ्रो, बॉल को केवल हाथ से रिलीज किया था ताकि वो स्टंप्स पर जाकर लगे, लेकिन बच गए सागर अली। और यहाँ पर अब स्कोर 2 विकेट पर 24। अजीत मोहिते और उनका साथ देते हुए सागर अली, सागर के बल्ले से भी बड़े बड़े स्ट्रोक आना शुरू हुए। 2 बैक टू बैक 6 भी आए हैं, एक चौका भी जड़ा है उनके बल्ले से। और अब फिर एक बार राजू पांड्या, एक तरफ राजशक्ति रिबड़ा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए मयूर 11 गोराना। 2 बड़ी टीमों के बीच इस संघर्ष बड़ी टूर्नामेंट में। लखन भैया सोनैया इनकी प्रतियोगिता एलके स्टार धमाका बिग बैश। ओहो, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला है, कितनी दूर जाएगी। एफर्ट्स लाजवाब थे वहां, वाह। अशफाक रबाड़ा थे और कोशिश तो बहुत बेहतरीन की। ऐसा लगा एक समय की गेंद 6 के बाहर जाएगी, मगर वहां कोशिश रही। और थोड़े से नाराज भी होंगे क्योंकि कैच नहीं हुआ है। पिक्चर परफेक्ट शॉट जिसको कहा जाता है। ऐसा लगा डेविड वार्नर बैटिंग कर रहा है, जो अदा में खिला था, लेकिन रबाड़ा भी कहां मानने वाला था। तू अली तो मैं रबाड़ा, और वहां पर उन्होंने गेंद को रोक दिया। और ये रनों की बचत काम में आएगी। इसके पहले भी एक चौका बचा, अब यहाँ पर एक 6 बचा है। ये छोटी बचत काम में आ सकती है राजशक्ति रिबड़ा के लिए, काम में आ सकती है, देखना होगा। लखन भैया सोनैया द्वारा ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। राजू, अजीत के लिए फुल टॉस, टाइमिंग फिर एक बार नहीं हुआ था, मगर वहां 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश और 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। इस ओवर में बड़े बड़े हिट की भी जरूरत है, जैसे इसके पहले ओवर में कुछ हिट आए थे, मगर अब तक ये गेंदबाजी अच्छी रही है राजू पांड्या की। 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए सर। और सबसे बड़ी बात, वो ओवर थ्रो जब होने की स्थिति आ गई थी
तो पहली बार टीम के 11 खिलाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी। उन्हें पता है कि अगर हम जीतेंगे तो बचेंगे और बचना है तो जीतना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर एक बार राजू पाल्टी, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक की है उन्होंने, अच्छा प्रदर्शन रहा, शानदार प्रदर्शन, मगर सागर अली भी कुछ कम नहीं है। इस बार भी सागर ने पुल किया, खिलाड़ी है दिलीप बिजवा, वहां थोड़ी सी गेंद जरूर हाथ से छिटकी थी, मगर एक रन पूरा किया। सागर भी अच्छे बल्लेबाज है, वेस्ट बंगाल में 4 व्हीलर कार भी जीत चुके हैं बतौर मैन ऑफ द सीरीज के रूप में, मगर यहाँ कुछ करना होगा उनका साथ देने के लिए। अजीत मोहिते मैदान के अंदर 85 रनों का पीछा करना है और रन बने हैं 27। राजू, काफी कसावट भरी गेंदबाजी अब तक रही है। पहले ओवर में भी जब गेंदबाजी के लिए आए थे सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, इस ओवर में भी अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 4। अजीत फाइनले की दिशा में, शॉर्ट फाइनले की दिशा में पकड़े गए, विकेट आता हुआ, राजू को कामयाबी यहां हासिल होती हुई, अजीत का विकेट। सॉफ्ट डिसमिसल, विकेटों के पीछे स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है अजीत का, और वो फ्लिक करने चले गए, बॉल हवा में थी और फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात होने की वजह से अजीत मोहिते को लौटना पड़ा। एक बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, और यहाँ पर ये कैच लिया था जोगी ने, और जोगी की तारीफ करनी होगी। हम नए बैटर के रूप में मैदान में उतरते हुए बंटी पटेल, लेकिन जोगी की तारीफ करनी होगी, सही जगह पर खड़े थे और ये कैच लेकर अजीत की पारी पर पूर्ण विराम। सर, यहाँ एशिया कप में भारत के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। क्या बात है! इसका मतलब ये है कि हमारी व्यूअरशिप जो है अब 10 गुना बढ़ने वाली है। गुजराती माने शू कहेवाय? सुपड़ा साफ। सौराष्ट्र में आओ तो के सुपड़ा साफ, उत्तर गुजरात में जाओ तो के आज श्रीलंका ना गाभा काढ़ी नाख्या, अने बीजी बाजू थोड़ा जो आगळ जाओ मध्य गुजरात तरफ तो हाजा गगड़ी गया श्रीलंकाना। आ बधा शब्द तमने डायरामां सांभळवा मळे। डायरो एक लोक संस्कृतिनो प्रकार छे। आप જોઈ રહ્યા છો એલકે સ્ટાર પ્રેઝન્ટ 70-70 ધમાકા राजकोट बिग बैश 2023। बंटी, राजू पाल्टी फिर एक बार, अब तक अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा हो रही है बतौर पहले ओवर में पावर प्ले के अंदर भी अच्छी गेंदबाजी रही है। फिर एक बार तीसरे ओवर में भी उनके ही हाथ में गेंद दी, और क्यों दी है उनके हाथ में गेंद यहाँ साबित करते हुए गेंदबाज राजू। दूसरी तरफ बंटी दाखिल हुए हैं। अब ये वक्त है यहाँ से आपको बड़े बड़े हिट लगाने हैं, और हिट लगाने के लिए हिटर मैदान के अंदर आ चुके हैं। नाम है बंटी पटेल। ये देखिए, बड़ा हिट खेला जरूर है, बंटी पटेल मैदान के ऊपर आ चुके हैं यहां साबित करते हुए। आते ही बंटी ने एक बड़ा हिट खेला, लगा तो 6। क्या 6 मारा! आते ही पहली बॉल पर 6 मारना ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन ये बंटी पटेल है। मैं मारता कम, घसीटता ज्यादा हूं, और घसीट लिया वो 6, और स्कोर को अब पहुंचा दिया है कुल मिलाकर 33 पर। सर, यहाँ राजू की फिर भी का सराहना करनी चाहिए। 2 ओवर उन्होंने किए, जिस एंड से उन्होंने गेंदबाजी की है, और फिर भी यहाँ देखिए एक चौका और एक छक्का यहाँ जरूर खेला है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान के अंदर। सोमनाथ के कांजी मैदान के अंदर उतरे, बराबर जोगीराज राणा की जगह पे कांजी भाई इम्पैक्ट प्लेयर आ चुके हैं। जोगीराज वापस लौटते हुए, लेकिन जोगीराज ने जो कैच लिया, वापस आते आते वो भी अनिल कपूर का गाना गुनगुना रहे होंगे। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं जोगी, मैं जोगी, मैं जोगी, जोगी, मैं जोगी। आ चुके हैं जोगीराज। देखिए सर, ये आखिरी गेंद पर जो छक्का आया तो एक कॉन्फिडेंस दे सकता है बंटी के लिए, पूरे टीम के लिए, क्योंकि 85 रनों का जब आपको पीछा करना है और 3 ओवर खत्म हो चुके हैं और 3 ओवर के बाद रन बने हैं
33 अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 52 3 ओवर में 52 रनों की जरूरत। हरीश सर आगे की कहानी सुनाने के लिए। जी हाँ, कम से कम 1 या 2 ओवर ऐसे चाहिए जो 18-18, 20-20 रन के। ये संभव है, लेकिन ये संभव करने के लिए मेहनत करनी होगी। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है हाईवे छोर से। स्ट्राइक पर है सागर अली। सागर अली ने एक अच्छी पारी खेली है बतौर सलामी बल्लेबाज। 19 पर खेल रहे हैं सागर अली, बंटी पटेल 6 पर। नए ओवर की शुरुआत करते हुए दिवाकर गायन। तो दिवाकर के सामने अब 18 बॉल 52 रन। इक्वेशन थोड़ा महंगा है, लेकिन आसान क्या है। 18 बॉल 52 का इक्वेशन महंगा है, लेकिन महंगी चीजों की तो वैल्यू है। 18 में 52, दिवाकर। हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा दिया। ओहो हो, होशो आवाज को उड़ाता हुआ ये स्पेक्टेटर कैच। सागर अली का हेलीकॉप्टर उड़ा और वहां पर डमडम हवाई अड्डे से अली एयरलाइंस लिमिटेड का ये प्लेन और सीधा 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। देखिए गेंद बुरी नहीं थी, स्ट्रोक उससे अच्छा था और जैसे ही देखा जड़ में गेंद करना चाहते हैं और या वहां से हेलीकॉप्टर उड़ा दिया 6 रनों के लिए। लगा तो 6। जी हाँ, लगा तो 6। लगा 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 6 लगा। और इतनी सहजता से ये 6 लगाया था चंद्रकांत जी। जोर का सिक्सर धीरे से लगा और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 39 for 3। बहुत जबरदस्त मुकाबला। मेरे ख्याल से ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। दिवाकर की एक गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद की थी। बॉल को ड्रॉप किया था हाथ से। सागर अली थोड़ा मायूस। सागर अली भी और शाकिर भी, एक मौका भी वहां था और कमबैक हुआ है यहाँ दिवाकर का, क्योंकि हर एक गेंद किस तरह से खेलते हैं, कितने मार्क्स कितने नंबर्स उस पर आते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा इस मैच में, इसके आगे के हर एक गेंद पर। जी हाँ, बंटी से एक बड़े रोल की उम्मीद की जा रही है। शाकिर काकू एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं यहां पर ये जोड़ी को तोड़ने के लिए, रनों को रोकने के लिए। बैठक शॉट, रबर स्टैंप और ये स्लॉक स्वीप पर आता हुआ लगा तो 6। सागर अली इस बार घुटना टेक तमाशा देख, एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला और देखिए सागर अली पूरी तरह रंग में आते हुए इस मैच के अंदर। ये बहुत जरूरी होता है। 11 खिलाड़ी टीम में खेलते हैं और अलग अलग खिलाड़ी जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो टीम निरंतरता से आगे बढ़ती है। हमने देखा शुरुआत के पलों में जिस तरह से क्रिकेट खेली गई थी, जिमी दरबार ने कल जिस तरह बैटिंग की और आज भी हमने देखा सुबह के मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और ये मैच में अब सागर अली यहाँ पर अपनी उपयोगिता साबित करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक टिके हुए हैं। 15 गेंदों में 40। काफी महत्वपूर्ण होगा कितनी गेंदे स्ट्राइक लेंगे, कितनी गेंदों को मैदान के बाहर भेजेंगे यहाँ सागर अली। 45 पर 3। सागर अली ने मिस टाइम किया। कैच होना थोड़ा मुश्किल है। 2 खिलाड़ियों के बीच में टप्पा खाती हुई और यहां पर इसके बल्ले थ्रू आता। 2 रन पूरा करते हुए सागर अली। बंगाल के उपसागर में कितना पानी है और सागर अली के बल्ले में कितने रन छुपे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 47 पर पहुंचा है और 85 रन बनाने हैं। 38 रन। आओ बापू आओ आओ आओ। શું જોઈએ ગોગલ્સ કે ટી શર્ટ? અચ્છા ગોગલ્સ જ છે હવે।
सर सागर खेल रहे 33 पर, काफ़ी अहम भूमिका इस मैच में उनकी रही है। अब तक का जो उनका प्रदर्शन रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, बड़े बड़े स्ट्रोक भी उनके बल्ले से आ चुके हैं। जबकि इस पारी की शुरुआत थॉमस ने चौके से की थी, उसके बाद पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने थे। उसके बाद सागर का जलवा शुरू हुआ। एक अभी भी उसके बाद अगर देखा जाए तो मैच में अपने टीम को लाने की कोशिश बार बार जारी है। बंटी का O6 एक टीम को एक कॉन्फिडेंस दे गया और उसके बाद सागर के बड़े बड़े हिट आने शुरू हुए सर। जी हाँ, बंटी जो है कहानी लिखेगा आज। वलसाड़ का बंटी, भारत का बंटी और मयूर 11 गोराना का बंटी, जो आते ही बजा चुका है खतरे की घंटी। और साथ में है सागर अली, जिसके बल्लेबाजी के मुरीद हो चुके हैं हमारे राजकोट के दर्शक। ओवरऑल अगर देखें तो पिच भी कुछ इस तरह का बना है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन हम देखते आ रहे हैं। 85 रन का चेस जब शुरू हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये स्कोर का पीछा बहुत अच्छे से मयूर 11 गोराना करेगी, लेकिन यही अंकुर सिंह और टीम की खासियत है। नीलेश परदेसी का विजन है और अंकुर सिंह का मिशन है मयूर 11 गोराना को चैंपियन बनाने का। फुल टॉस बॉल, अब ये गेंदे नुकसान है। दिवाकर गायन के सामने एक बहुत ही बढ़िया गायन गाते हुए सागर अली। लगा तो 6। सर ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और हर एक टीम ने कैलकुलेशन से ही क्रिकेट खेला है। देखिए इस एंड से लेफ्ट हैंडर ने प्रयास किया है और दूसरे छोर से राइट हैंडर ने प्रयास किया है, और हवा की गति, हवा का रुख देखकर बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। सागर का ऑन ड्राइव, कम से कम 1 रन, और यहां पर दूसरे का मौका और तेज कदम भागते हुए सागर अली, जिसके सामने किसी की न चली वो है सागर अली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55, 30 रनों की जरूरत 12 गेंदों में, 12 बॉल 30। पिछले ओवर में दिवाकर गायन ने 22 रन दिए। जो दिवाकर गायन रनों को रोक रहा था, उसके सामने सागर अली ने मोर्चा खोला। चंद्रकांत, मैं आज भी मानता हूं कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं अपने ऑपोजिशन टीम के बेस्ट बैटर या बेस्ट बॉलर के सामने आप मोर्चा खोलते हैं, आपके जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉलिंग में तब्दीली है और अब अशफाक रबाड़ा आ चुके हैं। अशफाक रबाड़ा के पास एक अच्छा पेस है, मध्यम तेज गति गेंदबाज, और उनके सामने बैटर रहेंगे बंटी पटेल। गुजरात के आंतर समाज क्रिकेट में ये खिलाड़ियों का मुकाबला आपस में होता है, ओपन क्रिकेट में होता है, जिला स्तरीय, तालुका स्तरीय क्रिकेट में भी होता है। बंटी पटेल इस तरह से वाकिफ भी हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। 12 गेंदों में 30। अशफाक रबाड़ा, क्षेत्ररक्षण में लगातार तब्दीली आप देखें। असलम मुटवा को अब लाया गया है मिड विकेट पर। पहली गेंद नीचे रहती हुई, यहां पर 1 रन जरूर लिया सागर अली ने। 11 गेंदे 29 रन, 11 बॉल्स 29 रन टू विन। 11 बॉल में 29 रन જોઈએ છે। अशफाक रबाड़ा, राजशक्ति रिबड़ा, उसके सामने है स्पीड गन ऑफ तलाला।
अशफाक रबाड़ा ने अपनी बल्लेबाजी में तो अच्छा काम किया, अब गेंदबाजी में सागर अली के सामने। दोनों खिलाड़ियों की हाइट अगर आप देखें लगभग समान है और दोनों लेफ्टी। ओ यहां पर पॉइंट के ऊपर एक डिफिकल्ट चांस था। चंद्रकांत, प्रतियोगिता में जब आप खेलते हैं तो इस तरह के आधे चांस आपको एनकैश करना जरूरी है। जरूर देखिए, ऑप्शन के बाहर की ये गेंद थी, पॉइंट की दिशा में ढकेलने की कोशिश, वहां एक कैच पकड़ने का मौका भी था मगर कोशिश अच्छी रही थी। मगर एक बात यहाँ सर कहना चाहूंगा, बड़े बड़े हिट जो पिछले ओवर में काफी मात्रा में आए थे, यहाँ अशफाक रबाड़ा ने उन्हें रोक लगाई है। 10 गेंदों में 28 रन। बंडी ने इस बार खेला है ऑन साइड पर 9 गेंदे 27 रन, 9 बॉल्स 27 टू विन। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 58। 3 खिलाड़ियों के क्षति पर 9 बॉल 27, 300 का स्ट्राइक रेट। अशफाक रबाड़ा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस ओवर को अच्छे से पूरा करने की। दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ। सागर अली अली का ये स्ट्रोक और आउट होकर लौटेंगे सागर अली। बहुत ही बेहतरीन कैच, ऊंचे कद के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर थे कांजी भाई, और आउट होकर वापस इंपैक्ट प्लेयर कांजी ने अपनी उपयोगिता साबित की और आउट हो गए सागर अली। कॉट कांजी, बोल्ड रबाड़ा। नो 1G, नो 2G, नो 3G, नो 4G, नो 5G, ओनली कांजी। चंद्रकांत जी, जो शर्ट को हम स्टार्च करते हैं ना, उसको गुजराती में कांजी बोलते हैं। एकदम कड़क हो जाता है शर्ट आपका, लिनन का, खादी का। तो कांजी ने वो कड़क यहां पर स्टार्च लगा दिया और सागर अली को आउट किया। उनकी जगह पर आते हुए विश्वजीत ठाकुर। ये स्टेज पर ठाकुर आया है। ठाकुर और बंटी, इनकी बैटिंग को आप कैसा देखते हैं? सर अभी भी जिस तरह से गेंदबाजी अच्छी हो रही है, कमबैक फिर एक बार किया, मगर बंटी और ठाकुर ये स्लॉगर्स के बड़े बल्लेबाज हैं और इस तरह की परिस्थितियां उनके लिए नई नहीं है। इस परिस्थितियों से अपने टीम को बहुत बार उन्होंने जीत हासिल करा दी है, तो यहाँ उनके पास क्षमता है इस मैच को जिताने की। मगर जो गेंदबाजी रही है, 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। एक उभरता हुआ हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, नाम है उसका अशफाक रबाड़ा, गेंदबाजी कर रहे हैं। तलाला एक्सप्रेस, तलाला गांव है। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर थी लेकिन लाइन खराब और वाइड बॉल। 8 गेंदे 26 रन, 8 बॉल्स 26 टू विन। स्कोर 59 फॉर द लॉस ऑफ 4। सर इस मैच के लिए ये 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी। ये 2 गेंदों में एक बड़ा हिट तो आना ही जरूरी है। स्ट्राइक पर विश्वजीत ठाकुर। ठाकुर ने मार दिया और गेंद को मैदान के बाहर कर दिया। सुपर शॉट बाय सुपर ठाकुर। जरूरी था सर यहाँ एक बड़ा हिट आना, क्योंकि 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और विश्वजीत ठाकुर उनके बल्ले से आता हुआ बड़ा स्ट्रोक और स्कोर ने छलांग ली है। 65। अभी भी सर 20 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे शेष है इसी मैच के लिए। फिर एक बार महत्वपूर्ण गेंद अभी भी शेष है, क्योंकि इसके बाद आखिरी ओवर होगा। 7 गेंदे मैच जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत सर। यह बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है अशफाक रबाड़ा की। 7 बॉल 20, अगर डॉट जाता है तो 6 बॉल 20, अगर 6 लगता है तो फिर 6 बॉल 14, चौका लगता है तो 6 बॉल 16, कुछ भी हो सकता है। ये आप देखिए हमारे दर्शक कहां से मैच का मजा लेते हुए।
इस बार मिस टाइम हुआ और काकू खुशी का इजहार करते हुए अशफाक रबाड़ा ने ठाकुर को आउट कर दिया, बड़ा विकेट। और 6 बॉल 20 का इक्वेशन, आउट हो गए विश्वजीत ठाकुर। अशफाक रबाड़ा की तारीफ करनी होगी, विकेट की शॉपिंग महंगी नहीं है, क्योंकि अगर एक 6 लग भी गया तो विश्वजीत ठाकुर को उन्होंने आउट कर दिया है। सर देखिए, देखते देखते ये मैच आखिरी ओवर में गया। देखिए इस ओवर में विकेट भी आए, इस ओवर में रन भी ज़्यादा खर्च नहीं हुए हैं। जो एक महत्वपूर्ण ओवर था उसमें सिर्फ 10 रन खर्च हुए, और अभी आखिरी ओवर में 6 गेंदे 20 रन। सर यहाँ फिर एक बार दिलचस्पी इस मैच में आती हुई, और क्या बल्लेबाज सुनील चावरी आए हैं मैदान के अंदर, सिक्सर किंग बंटी पटेल भी है। कौन सा गेंदबाज होगा जो राजशक्ति रिबड़ा के लिए गेंदबाजी करेगा, इसी का इंतजार। 6 बॉल 20, 20 इज प्लेंटी। एक छोटी सी टीम मीटिंग, राजशक्ति रिबड़ा शक्ति सिंह भाई की टीम है, जिन्होंने बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए साइकिल स्पॉन्सर की है टोरंटो ब्रांड की। लास्ट ओवर, नए बैटर सुनील चावरी आउट होकर वापस लौटे विश्वजीत। 6 पर 2 पर आउट हुए थे, वहां पर अजीत मोहिते 0 पर पीकू पॉल, सागर अली आउट हुए 40 पर, थॉमस आउट हुए 4 पर। चंद्रकांत जी, गिरने वाले 5 विकेट अगर आप देखें कैच आउट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फील्डिंग का जो कमिटमेंट रहा है राजशक्ति रिबड़ा का। अच्छा रहा है सर, राजशक्ति रिबड़ा ने अच्छी फील्डिंग की है और उसी के बलबूते पर विकेट भी लिए हैं। तो राजशक्ति रिबड़ा ही नहीं, हर किसी टीम के लिए फील्डिंग बेहद ज़रूरी है, और इस टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और सभी की नज़रें अभी आखिरी ओवर पर लगी हुई है सर, क्योंकि इसमें जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी, बालाजी के साथ खेलेगी। जो टीम हारेगी टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। नया ओवर लेकर आ रहे हैं कांजी। जिस काम के लिए कांजी को बुलाया था, अब वो घड़ी आ गई है। कांजी ये मैच जिता देंगे, लेट्स वेट। लेकिन 5 कैच बताते हैं कि क्या कमिटमेंट रहा है। गुजराती में एक मुहावरा है, वाडे गड़्या चीबड़ा, અને સારી ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યા છે રાજશક્તિ રીબડા, અને એમના ક્રિકેટને જોવા માટે હાઈવે પરથી થોબી ગયા છે જીપડા। 6 balls 20 to win। कांजी मैन ऑफ द मोमेंट, इंपैक्ट प्लेयर। सामने बंटी पटेल, 6 बॉल 20। इस बार गेंद नीची रही, डायरेक्ट हिट। सर एक यहाँ लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पे आना जरूरी था, और वही हुआ। सुनील चावरी स्ट्राइक पर आए हैं। देखना होगा, पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था बैटिंग के लिए, और अभी भी कांजी ने पहली गेंद तो काफी बेहतरीन की है। अभी भी 5 गेंदे से 19 रनों की जरूरत। तो यहाँ 5 में से 3 गेंदे मैदान के बाहर मारनी है सर, 6 के लिए वो भी। जी हाँ, अब 5 गेंदें बची हैं और 19 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं एलके स्टार प्रस्तुत 70-70 धमाका राजकोट बिग बैश 2023। 5 बॉल 19, कांजी को मौका दिया गया है। कांजी के सामने सुनील चावरी, लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल का एक बहुत ही बढ़िया धाकड़ बल्लेबाज, जुझारू बल्लेबाज। और अब यहां पर कांची को मिलती हुई सफलता। 4 बॉल 19, 4 balls 19। कांजी, एक चीज तो है चंद्रकांत जी, अगर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ चले जाएं तो लोग बोलते हैं हाँ जी, और गुजरात में आप चले आए तो इम्पैक्ट प्लेयर है कांजी।
तो आज के दिन में 2.25 लाख दर्शकों ने अभी तक इसको लाइव देखा है। रात होते होते 4.5 लाख 5 लाख टच होगा। नए बैटर जिमी दरबार। चंद्रकांत जी, अब यहां पर एक सवाल है। जिमी दरबार ने जब पहले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, क्या उनको बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे भेजना लाजमी था? अंग्रेजी में एक मुहावरा है, नेवर ब्रेक योर विनिंग कॉम्बिनेशन। यहां पर एक रन जरूर मिलेगा, देखना है बैट से है या लेग बाई है। जी हां, अब 3 गेंदे और 18 रन। तीनों गेंदों को मैदान के बाहर खेलना होगा। अगर यहां से बंटी पटेल इस मैच को अगर जीताते तो ये उनका नाम याद रहेगा। अगर कांजी, उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ये भी सोमनाथ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है कांजी। कांजी के सामने बंटी, 3 बॉल 18। 2 बॉल 18। तो पहले दर्शन मयूर गोराना और उसके बाद में मयूर 11 गोराना, ये 2 सशक्त टीमों के सामने अब विजय की विधि को पूरा करने के लिए तैयार। कांजी, इंपैक्ट प्लेयर। एक रन नहीं हो पाएगा, तो यहां पर कांजी तो इस मैच को बड़े फर्क के साथ जीत लिया है। सेमीफाइनल में प्रवेश शाकिर काकू एंड टीम, अभिनंदन शक्ति सिंह जी। कितना विकेट लिया? 2 विकेट। हाँ।